ये कहानी है बिहार के एक विधानसभा क्षेत्र की। एक ऐसी जगह जिसकी पहचान उसकी नदी की धारा से बनती है और जिसकी किस्मत उसके वोट से तय होती है। ये कहानी है ठाकुरगंज की। देखिए, यहाँ की राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले इस जगह को ही समझना होगा। इसकी जमीन कैसी है, यहाँ कौन रहते हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का संघर्ष क्या है। तो चलिए ठाकुरगंज की उस बुनियादी हकीकत को जरा और करीब से देखते हैं। वो हकीकत जो यहाँ के हर राजनीतिक नतीजे की स्क्रिप्ट लिखती है। ये आंकड़ा देखिए, 93.88%। ये क्या है? ये ठाकुरगंज के ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। नहीं, ये इस इलाके की आत्मा है। इसका मतलब साफ है, यहां की राजनीति की धड़कन शहरों के शोर में नहीं, बल्कि खेतों की खामोशी में, फसल की चिंता में और रोज की जरूरतों के संघर्ष में सुनाई देती है। यहाँ एक और बात बहुत दिलचस्प है, वो है आबादी का बंटवारा। अब देखिए, पूरी तहसील में जहां 64% मुस्लिम आबादी है, वहीं ठाकुरगंज शहर करीब करीब 79% हिंदू बहुल है। और इस पूरे समीकरण के केंद्र में है सुरजापुरी मुस्लिम, जो इस इलाके की एक बहुत बड़ी और प्रभावशाली आबादी है, जिनकी अपनी एक अलग भाषा और संस्कृति है। तो जाहिर है, ये जो सामाजिक बनावट है, ये राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। चलिए अब सीधे चलते हैं 2025 के उस चुनाव पर और उस चौंकाने वाले नतीजे को समझने की कोशिश करते हैं जिसने यहां एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया। जेडीयू के जो विजेता थे गोपाल कुमार अग्रवाल, उनका वोट शेयर था सिर्फ 34.71%। अब सोचिए, जब किसी जीतने वाले को ही 2/3 वोट नहीं मिलते तो ये क्या बताता है? ये एक गहरे तौर पर बटे हुए जनादेश का साफ संकेत है, जहां वोट किसी एक लहर में नहीं बल्कि कई छोटी छोटी धाराओं में बट गए। और अब ये आंकड़ा देखिए, -17.65%। ये महज एक गिरावट नहीं है, नहीं, ये तो एक राजनीतिक भूस्खलन है। जो सत्ताधारी आरजेडी विधायक थे, उनके वोट शेयर में इतनी बड़ी सेंध लगी कि वो पहले नंबर से फिसलकर सीधे तीसरे पायदान पर पहुंच गए। ये सत्ता के प्रति जनता की भारी नाराजगी का सीधा सीधा सबूत है। और ये चार्ट उस पूरे नाटकीय बदलाव को बहुत साफ साफ दिखाता है। गौर से देखिए, कैसे एएमआईएम दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी और मुख्य विपक्षी ताकत बन गई, जबकि आरजेडी खिसककर तीसरे स्थान पर चली गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस राजनीतिक भूकंप की असली वजह क्या थी। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन पैटर्न को समझना होगा जो एक दशक से इस सीट की कहानी कह रहे हैं। पता है, 2025 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो लंबे समय से चल रहे ट्रेंड्स का ही नतीजा था। ये आंकड़े खुद ही कहानी बताते हैं। ये एक बेहद अस्थिर सीट है जो लगातार पार्टियों के बीच झूलती रहती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वोटर मौजूदा विधायकों से कितना असंतुष्ट है। इस पूरे चुनावी उलटफेर को हम 3 मुख्य पैटर्न से समझ सकते हैं। पहला, कैंडिडेट पार्टी से बड़ा है, जैसा गोपाल अग्रवाल के केस में दिखता है। उनका एक अपना मजबूत वोट बैंक है। दूसरा, एआईएमआईएम का उदय, इसने सेक्युलर गठबंधन को चुनौती दी है और अल्पसंख्यक वोटों के लिए एक नई आवाज के तौर पर उभरी है। और तीसरा, सत्ता विरोधी लहर का कहर, जिसमें मौजूदा विधायक बार बार जनता का विश्वास खो देते हैं। ठाकुरगंज जैसी जगह पर जहां इतने सवाल हैं, इतने मुश्किल विकल्प हैं, वहां हमारे लोकतंत्र की नींव, उसकी बुनियाद और भी मजबूत होनी चाहिए। और ये नींव टिकी है एक जिम्मेदार पब्लिक बातचीत पर, जहां हर एक आवाज को इज्जत के साथ सुना जाए और हर फैसला, हर वोट पूरी जिम्मेदारी से लिया जाए। ये जो संवैधानिक मूल्य है ना, ये यहां और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो जब हम संवाद और जिम्मेदारी की बात करते हैं, तो इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है लोगों की असली जरूरतों को समझना। तो चलिए अब शासन के एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं जो इन्हीं जरूरतों को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। ये डेटा बहुत कुछ साफ कर देता है। लोगों की सबसे गंभीर शिकायतें किसी विचारधारा को लेकर नहीं है, नहीं, बल्कि ये जिंदा रहने के बुनियादी संघर्ष और इंफ्रास्ट्रक्चर के संकट हैं। बाढ़, रोजगार, युवाओं का पलायन और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, ये हैं असली मुद्दे। 69.4%। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए। ये जिले के बच्चों में खून की कमी यानी एनीमिया की दर है। इसे बस एक आंकड़ा मत समझिए, ये हमारे भविष्य की सेहत पर लगा एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये शासन की एक ऐसी विफलता का सबूत है जिसे अनदेखा किया ही नहीं जा सकता। तो जनता का भरोसा जीतने का एक टिकाऊ रास्ता 3 स्तंभों पर बनाया जा सकता है। पहला, महानंदा की बाढ़ को काबू में करना। दूसरा,
चाय बागान मजदूरों के लिए सही मजदूरी पक्की करना, और तीसरा, पब्लिक हेल्थ के संकट को तुरंत ठीक करना। तो अब ये विधानसभा क्षेत्र अपने भविष्य को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत मोड़ पर खड़ा है। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ठहराव का है, जिसमें ध्रुवीकरण चलता रहेगा, असली मुद्दे नजरअंदाज होते रहेंगे और निराशा का एक चक्र बना रहेगा। या फिर दूसरा रास्ता तरक्की का है, सेवा की एक नई राजनीति का, जिसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरी और सेहत पर होगा। और भरोसा बनाने के लिए एक नए स्टैंडर्ड की जरूरत है। एक ऐसा स्टैंडर्ड जो हर नागरिक की इज्जत करे, जैसा कि भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क भी कहता है। देखिए, सच्ची राजनीति का मतलब ही है वोटर का सम्मान, और इस सम्मान में उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो अंतिम फैसला पार्टियों के हाथ में नहीं है, बल्कि ठाकुरगंज की जनता के हाथ में है। उनका वोट ही इस धरती का अगला अध्याय लिखेगा। अब सवाल बस यही है कि ठाकुरगंज के लोग अपने लिए कौन सा भविष्य चुनेंगे। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.